दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इसी ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारी बीमारी का मजाक बनकर रह गया है, और जो कि दोस्तों अगर हम गिना दें कि मतलब हमको शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी जब काजल को सब धक्का देते हैं या काम कराते हैं या कुछ कराते हैं, तो हम ज़रूर बोलते लड़ते हैं। तो वही दोस्तों कह रहे हैं आप लोगों से कि मतलब जैसे हम काम उम कोई करते हैं तो हमारा पैर और सब दुखने लगता है, शरीर कांपने लगता है, एकदम पूरा मतलब हरास की तरह एकदम पूरा बदन हमारा हो जाता है। तो जैसे मम्मी हमारी झाड़ू पोछा कर देती थी, जो भी काम रहता था थोड़ा बहुत कर देती थी, और अपना काजल 2 रोटी बनाती थी, खाती थी, खिलाती थी, यही था। तो भाभी बस एक बात पा गई हैं कि बनाने खाने को नहीं मिल रहा है, बैठ के एक दरी कहना तो छौस बुझाता, तहई होता, तहई होता। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल अलग है। हमारा इतना तबीयत खराब है कि हम करके खा नहीं पा रहे हैं, सब हमारी अम्मा कर रही है। तो जैसे अम्मा अपना काम उम करती है दोस्तों, तो मतलब जब काम उम करती है तो उसका 2-3 शॉर्ट वीडियो हम डाल दिए थे काम करने वाला। तो इससे भी मतलब कमेंट करके सबको बहुत भारी लगा। तो कमेंट कर रही थी तुम्हारे हाथ में कोढ़ फूट गया है, तुम नहीं काम कर पा रही हो। अगर मम्मा को तुम्हारे घुटने का प्रॉब्लम है तो तुम चूल्हा लिपा पोता कर दो। अगर उसका कोई दिक्कत है तो ये कर दो, वो कर दो। तो क्या दोस्तों इससे पहले आप लोग कभी मतलब हमारे अम्मा का काम करते हुए वीडियो पाए हैं? वही वीडियो पाए होंगे दोस्तों, जो कि हमारी अम्मा झाड़ू लगा रही है, पूजा पाठ कर रही है, या कोई हल्का फुल्का जैसे सब्ज़ी काटना, यही सब हम डाले हैं। लेकिन दोस्तों ये तो बात रियल है। इतनी समय हमारी अम्मा अपने हाथों से लकड़ी फाड़ रही है, वो भी छेनी और हथौड़ी से। टांगी चला नहीं पाएगी क्योंकि हमारी अम्मा का 1 नहीं 2 नहीं 3-3 ऑपरेशन हुआ है। और वही बात हमारा भी है। और हमारा लड़का जो है वो भी मतलब नहीं फाड़ पाता है, क्योंकि टांगी जैसे उखड़ जाती है इधर उधर, तो इसलिए वो डरता है कि कहीं उखड़ के गिर ना जाए। तो इसलिए वो अपने हाथों से अपने छेड़ी हथौनी लेकर अपना फाड़ती है। और काहे फाड़ दे दोस्तों, जानते हैं गैस का प्रॉब्लम चल रहा है। एक बार गैस ख़त्म हो जाएगा तो 1 महीने के बाद मिलेगा। और जो कि पहले वाला गैस जो था भरा कर आया था, वो 1 महीना नहीं चला, क्योंकि परिवार सब इकट्ठा हो गए थे। भैया भाभी के बच्चे भी आ गए थे, भैया भाभी भी आ गए थे, सब था। तो परिवार इकट्ठा था और हमारे भी 2 बच्चे थे, सब कोई था, तो गैस जल्दी से ख़त्म हो गया। तो यही सब दिक्कतें हैं दोस्तों। तो बताया जाए तो हमारी मम्मी को आँखों का भी प्रॉब्लम है, घुटने का भी प्रॉब्लम है, फिर भी वो चलती और करती रहती है। और उसे देख कर क्या हम बैठ कर खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। अगर हम भी स्वस्थ रहते, ठीक ठाक रहते, करने लायक रहते, करते हैं। बिटिया है, हाथ बटाती है उसके साथ। अगर वो मतलब पूरा हाथ बटाती है, बस चूल्हे पे खाना नहीं बना पाती है, लेकिन फिर भी रोटी वोटी पका देती है। अगर आग जल रहा है तो रोटी पका देती है। तो यही दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाभी एकदम पूरा हमारी बीमारी का तमाशा बना कर रख दी हैं मजाक में। और जो कि चिढ़ा रही हैं, हमेशा रोगियाल रहेले, हमेशा टिबियाल रहेले, हमेशा ऐसी तो ऐसी, हर बात में ताना कि तोरे ने खा फड़वा के नहीं पैदा कैले बाटी, तोरे ने कहा अरे अम्मा हई पिराता, अरे अम्मा हऊ पिराता। तो दोस्तों सबको दुख बीमारी पड़ता है, दुख होता है सुनकर, लेकिन करें तो हम क्या करें, क्या कह सकते हैं। और हमारा इलाज अगर यहाँ से नहीं चालू हुआ होता, देखिए दोस्तों, अगर जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक खाली बेटी भाग कर मैके में आती है, बार बार नहीं भाग कर आती है। हमें उम्मीद था कि अम्मा के पास जाएंगे तो हमारा दवा हो जाएगा अच्छे से। हमारी लड़की है, अम्मा है, भैया भाभी है, सब कोई है। हमारे घर में कोई नहीं है, हमारा देवर हमारे अगर
अपने सगे देवर रहते हैं तो हम चले जाते घर। हमारे घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है कि ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने पर हमको लेकर हॉस्पिटल तक चला जाए। और यहाँ पर आप लोग देखे ही होंगे कि हमारे भाई होई कितने मतलब सभी लोग हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, किस तरह से तुरंत गाड़ी आया, तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, भर्ती किए इमरजेंसी में, दवा से इलाज हुआ। यहाँ तक दोस्तों इनो भी पड़ा, वो जो होती है नली, हमारा बाथरूम रुक गया था, पेट पूरा फूलते जा रहा था और कुछ ऐसी नली है जिसमें मतलब आकर स्टोन वगैरह फंस गया था और वो गांठ बन गया था इस तरह से। तो इसी की वजह से दोस्तों टॉयलेट वगैरह भी नहीं हो रहा था, बुखार भी ऑटोमेटिक चढ़ गया था, बीपी हाई हो गया था, पल्स बढ़ गया था। तो ये सब प्रॉब्लम हमें हो गई। अगर वही हम अपने ससुराल में रहते तो क्या कौन हमको इतनी रात को लेकर भागता, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ हमारी एक ननद है और हमारी अम्मा है और बाकी सब ननद अपने अपने घर हैं और 3 ननद बाहर रहती हैं, एक अहमदाबाद, एक लखनऊ और एक गोरखपुर में। और हमारे ससुर जी बूढ़े हो चुके हैं और एक की तो शादी कर चुके हैं, मतलब 3 की शादी हो गई है, अपने अपने घर थे। तो यही सब दोस्तों प्रॉब्लम से हम मायके में अपने भाग कर आते हैं। ताना बोली कितना सुनना पड़ता है, ससुरे में ठिकाना नहीं, ससुरे में है ही नहीं, हो नहीं। तो प्रॉब्लम ही इतनी है दोस्तों, आप लोगों से कितना बताया जाए कि जो आता है वो ही मतलब सुना कर चला जाए हमको। हम आज हमारे अंदर तकलीफ़ ही है, इसलिए हम हैं। आप लोग देख रहे होंगे जितना आधा से अधिकतर, अगर 100 में 75% वीडियो हमारा लखनऊ का है, 25% भिटकनी का है और उसमें से 10-5% हमारा लोनिया गांव का, मतलब हमारे ससुराल का होगा। तो दोस्तों आज हमारे ऊपर दिक्कत है तब हम यहाँ पर हैं। हम अपनी मुसीबत, अपनी परेशानी आप लोगों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, किसको कहेंगे दोस्तों, आप लोग ये बताइएगा। इस तरह से कोई ताना बोली मारे तो सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। हाथ में कोढ़ नहीं फूटा है, बस थोड़ा सा शक्तिहीन हुए हैं, तबीयत डाउन हुआ है और फिर भी हमारे लड़के साथ साथ काम कराते भी है। और उल्टा सीधा कमेंट बहुत ज़्यादा आया है और कुछ कमेंट भी ऐसा आया था जो भाभी मतलब पढ़कर पूरा बौखिया गई थी, वो नाराज़ भी होने लगे थे हमारे ऊपर और हम रिप्लाई मतलब उस पर कर दिए थे। सही बात है, हमारी गलती थी, हमें नहीं कहना चाहिए था। तो दोस्तों जैसे वो अपना हर मुसीबत, हर परेशानी आप लोग से कहती हैं, क्या ऐसे हम नहीं आप लोगों से कह सकते हैं? कह रहे यूट्यूब फैमिली जिंदाबाद। यूट्यूब हमारी एक फैमिली है, एक परिवार की तरह है। हम अपना दुख दर्द आप लोगों से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे, किससे कहने जाएंगे? तो यही प्रॉब्लम, यही दुख दर्द है दोस्तों कि इतनी समय हमको बीमारी जकड़ के रखी है जो कि हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हमारे बच्चों का पढ़ाई भी नुकसान हो रहा है, जो कि हमारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। और आज 8 तारीख हो गया और 1 ही तारीख से स्कूल चालू हो गया था और इसी दौरान हम भागकर लखनऊ भी गए थे बच्चे को पढ़ाई कराने के लिए। और आज आकर हम यहाँ पर पढ़े हैं। अगर आज हम सही रहते तो यहाँ नहीं ना रहते, हम भी वहीं रहते, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे हस्बैंड भी आ गए हमारा दुख देखकर, बीमारी देखकर। तो दोस्तों फ़िलहाल अच्छा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो लंबा हो रहा है, हम समाप्त कर रहे हैं। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।